सभी को एक बार पुनः आपके ही अपने YouTube चैनल वेदर्सी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए व्यंजन संधि पढ़ने के पूर्व जो सामान्य जानकारी एक व्यंजन संधि को जानने वाले के मन में होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए, वह आज हम सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं। विलंब न करते हुए हम अपने पाठ्य बिंदु पे आते हैं। पहले आने से पूर्व उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो इस संसार को चला रहा है। आइए उन्हीं की कृपा से हमें सद्ज्ञान प्राप्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ओम विश्वाणि देव शवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस तरह से इस मंत्र का यह पद्यानुवाद है और गद्यानुवाद इस प्रकार है। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव सुख और पदार्थ है उसको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। इस मंत्र का यही अर्थ है और इस परमात्मा से विनती करते हैं कि आप सबको जो हम अभी बताने का प्रयास करने जा रहे हैं वह आप सभी को समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें, व्याकरण का नाम ही है मुखम व्याकरणम। व्याकरण मुख है और इस मुख के द्वारा हम शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से करते हैं, तभी शब्द का अर्थ सही से हो पाएगा और वह फलीभूत हो पाएगा। तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी ने कहा अथ शब्दानुशासनम, आओ हम सभी शब्दों पर शासन करें। अर्थात कैसे करेंगे? जब हमें उनके द्वारा प्रतिपादित जो सूत्र है महेश्वर सूत्राणी जिसको लोग कहते हैं आज के समय में, इनको प्रत्याहार सूत्र कहे महर्षि पाणिनि जी ने कहा है। देखिए किस तरह से लिखा है। आई उन री लिक ए ओं आई औच हयवरट लन न्यमंगनम झवय घढ़धस जवगढ़धस खफा छा ठा था चाटा तव कपय शशर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। आपको यह प्रत्याहार सूत्र याद करना ही होगा। इनके याद किए बिना आप प्रत्याहार नहीं समझेंगे। प्रत्याहार जब नहीं समझेंगे तो निसंदेह आप जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझने में कठिनाई होगी और आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि व्यंजन संधि पढ़ने के पहले इन प्रत्याहार सूत्रों को अवश्य याद कर लेंगे। प्रत्याहार इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें इन वर्णों का आहार कर लिया जाता है। अर्थात यह हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। जितने भी हलंत वाले शब्द हैं, हलंत वाले अक्षर हैं, इन सब का इत संज्ञा हो जाता है। हलंत्यम एक सूत्र है, उस सूत्र से। तो अन जब बोलते हैं अन प्रत्याहार, तो अन प्रत्याहार का मतलब होता है अ ई उ। और ई उ से हो गया अन, ये तीन ग्रहण किया जाता है। यदि अक बोलेंगे अ ई उ री लिड़ी अक, देखिए अ ई उ री लिड़ी, ये देखिए अक
अक परे रहते, अक के होने पर, इस तरह का आपको जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपके सामने में शिक्षक बोलते हैं, और शिक्षक बोलते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए इन प्रत्याहारों को आप याद कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको जो हिंदी के जो और स्वर वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उन्हें आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए। और यह तो चूंकि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, यह हमें अपने आप में भी और हम सभी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारी जो भी वर्णमालाएं हैं वह वैज्ञानिकता पर आधारित हैं। इसके द्वारा विदेशों में स्पीच थेरेपी हो रही है, परंतु हमारे देश के लोग अनजान बने हैं। और जितने भी स्वर वर्ण हैं या व्यंजन वर्ण हैं या अयोग हुआ है या जो कोई भी है, सभी के सभी साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिकता के आधार पर हैं। अतः इन्हें दिल से आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन्हें दिल से याद करें। चलिए हम एक बार आपको सुनाते हैं। ऐ उन रे लिक ए उन ऐ औच हयवरट लन यमंग गणनम झ गायम गढ़दस जब गढ़दस ख फ छ ठ थ च ट तौ कपय श श सद हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। ये प्रत्याहार सूत्र आपको इसी तरह से याद करके सुनाने हैं। और उसके बाद आपको झल झलाम झसोंते सूत्र जब पढ़ेंगे तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सबको आपको याद दिमाग में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यंजन संधि आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नम्र निवेदन है इन्हें याद कर लें। आगे है ह्रस्वम लघु। अब कहते हैं लघु संज्ञा किसको कहते हैं? जो ह्रस्व होते हैं उसको लघु कहते हैं, छोटा। और संयोगे गुरु, और जब दीर्घ होता है तो संयोग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरु, गुरु संज्ञा नाम दिया जाता है। तो ह्रस्व क्या होता है, संयोग क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दीर्घम च, और दीर्घ को भी गुरु संज्ञा कहा जाता है। आप जब और भी विशेष आप जब पढ़ेंगे संस्कृत में छंदों का अध्ययन करेंगे, आप छंद बनाना जब सीखेंगे तो उसमें ह्रस्व, संयोग और दीर्घ और प्लुत इन सब का ज्ञान अति आवश्यक हो जाएगा। तो उस वक्त में आपको यह काम आएगा। और वो कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कहते हैं। प्लुत किसको कहते हैं? जिसकी तिगुनी समय जिसको बोलने में लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तो जब लंबा बोलेंगे तिगुना समय लगा करके तो वो प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप अब देखिए स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं? संस्कृत में एक ही पद में लिखा है स्वयं राजन्तः इति स्वराः। जो वर्ण स्वयं राज करते हो वो स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम सभी स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण अनवग भवति व्यंजनमिति, अनवग भवति व्यंजनमिति, अर्थात जिनके उच्चारण बिना स्वर के नहीं होते, जिनके उच्चारण बिना स्वर के नहीं होते वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण को भी याद कर लेंगे। व्यंजन वर्ण जब याद करते हैं और व्यंजन वर्ण जब पढ़ते हैं तो उसमें कई बच्चों को परेशानियां आती हैं, इसलिए इनको समझने के लिए सीधा याद रखेंगे। कु चु टू तू पु। कु मतलब कवर, चु मतलब चवर, टू मतलब टवर्ग, तू मतलब तवर्ग, पु मतलब पवर्ग। तो इस तरह से कु चु टू तू पु ये सारे के सारे हो गए आपके 25 हो गए, पंचविंशति। अब इसके बाद ये 4 हैं और ये 4 हैं। यह आपको उस अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण इसलिए इनका नाम है क्योंकि इनका उच्चारण हम अंदर से कहते हैं। य र ल व उष्म श श स ह, इनके बोलने पर उष्मा निकलती है, इसलिए इनका नाम उष्म वर्ण रखा गया है। और कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिन्हें क्ष क्ष त्र और ज्ञ और श्र, और ये श्र श्र श्र
और द्य, ये सारे के सारे जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये कुल 5 हैं और इनको आप सभी को अवश्य जानना चाहिए, और इनके जाने बिना हम व्यंजन संधि नहीं समझ पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है, इन्हें अवश्य याद करें और इन्हें समझने का प्रयास करें। फिर अगली कक्षा में हम सभी उपस्थित होंगे व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, अनुमति दें। फिर अगली कक्षा में हम सभी व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। नमस्ते, सभी को नमस्ते।